पूज्य श्री सुलभ शांतु गुरु जी महाराज से जुड़कर कथा एवं भजनों का आनंद लें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे। देखिए, सफेद बाल सबके आ सकते हैं। आजकल तो उम्र के पहले भी आ जाते हैं, बच्चों को ही कहीं आ जाते हैं, 30 साल में भी आ जाते हैं, तो क्या बूढ़े हो गए। और आजकल तो 70 साल वाले भी काले बाल रखते हैं। हाँ, पता ही नहीं लगता कितनी उम्र है, संकेत को ही छुपा लेते हैं। मेकअप झुर्रियों को छुपा देती है, और वो पता नहीं कौन सा लॉरियल बर्गंडी वो बालों के कलर को छुपा देता है। तो अब संकेत दिया भी भगवान ने, तो क्या करें। हम अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन महाराज ने स्वीकार कर लिया। हम क्यों अस्वीकार करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है उनके साथ घटाओ। हम वैसे नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं कि कहीं सुख नहीं मिला, काम वासना की याचना में मरुस्थल के मरुस्थल ढूंढ डाले, पर एक मरु उद्यान नहीं मिला। बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, जिन्होंने बड़ी यात्रा की, क्या कहते हैं? एक मरु उद्यान नहीं मिला। अरे मरु उद्यान छोड़ो, एक खजूर की छांव नहीं मिली। अब बताइए, खजूर में कोई छांव होती है क्या? लेकिन वो भी नहीं मिली। पर हम क्या सोचते हैं? हो सकता हो उन्हें ना मिली हो सकता हो वो चूक गए हो, उन्हें पता ही ना हो, उन्होंने खोजा ही ना हो, उनके पास नक्शा ही ना हो, वो भटक गए हो। और ये अक्सर होता है कि जिनको नहीं मिलता है ना, तो फिर वो दूसरों को भी कहते हैं कि हमें नहीं मिला, तुमको भी नहीं मिलेगा। हो सकता है अंगूर खट्टे हो सकता है तुम्हारे सामर्थ्य में कमी रह गई हो, तुमने पूरा प्रयास नहीं किया हो, इसलिए तुम्हारे अंगूर खट्टे हैं। इसलिए तुम बता रहे हो कि हमारे अंगूर खट्टे थे, तो तुम्हारे भी होंगे। लेकिन हर आदमी क्या सोचता है? ये इनके साथ हुआ होगा, हमारे साथ नहीं होता हो सकता। और हम जीवन इस भ्रम में ही निकालते हैं। अरब में कहावत है कि ईश्वर जब भी किसी को बनाता था, तो उसके कान में एक मंत्र, एक मजाक कर देता था कि मैंने पूरी दुनिया में तुझे सबसे अलग बनाया है, तू विशेष है, तू खास है। और विशेष बात यह है कि हर ईश्वर जिस जिसको बना रहा है, सबके कान में यह मंत्र फूंक देता था कि तू विशेष है, तू खास है, तू कोई एरा गेरा नहीं है, मैंने तुझे खास बनाया है। अब ईश्वर ही मजाक कर दे तो बड़ी विडंबना हो जाएगी। अब हर व्यक्ति जब यहां आता, तो उसके ध्यान में यह बात रहती थी कि ईश्वर ने कान में कहा था कि तू खास है। अब वो जो खास हो चुका है, वो दूसरे से कहता नहीं है कि मैं खास हूं। क्यों? सामने वाला हंसी उड़ाता है। वो ये कहता है कि तू कैसे खास हो सकता है, ईश्वर ने तो मुझे खास बनाकर भेजा है। और जब वो कहता है, तो वो विचार करता है, ये भी खास हो सकता है क्या? कोई किसी से नहीं कहता, सब अब एक दूसरे से छिपा रहे हैं, और बताना भी चाहते हैं, बिना बोले बताते हैं कि मैं खास हूं। और जो बोल देता है कि मैं खास हूं, लोग उसे पागल समझकर बंद कर देते हैं। तो ये भ्रांति जो हमारी है ना, कि मैं कोई खास हूं, मैं कोई अलग हूं, दूसरों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ नहीं हो सकता। लेकिन ये जीवन जो है ना, सबके लिए एक जैसा होता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है,
लेकिन इस प्रकृति का जो नियम है वो सब पर लागू होता है। हम कोई अलग नहीं हैं। तो जो हमसे पहले आकर जीकर निकल गए हैं, उनके अनुभव का हमें फायदा उठाना चाहिए। लेकिन हम अनुभव नहीं लेते हैं। क्यों? हम सोचते हैं हम हमारे हिसाब से काम निपटा लेंगे, लेकिन कई काम निपटाने वाले निपट गए, लेकिन काम नहीं निपटे। तो जब संकेत मिले ना, तो संकेत को स्वीकार कर लेना चाहिए और जीवन का सुधार कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जीवन जो है ना, कमल के पत्ते पे ओस की तरह है। कमल के पत्ते पर ओस जो है ना, अस्थिर होती है, अभी है अभी नहीं है। उसी प्रकार ये जीवन प्रतिपल भागा जा रहा है, अभी है अभी नहीं है। तो जब है तो उसे सुधार लो। महाराज को ये बात समझ में आ गई कि समय हो गया है। किस बात का समय हो गया है? बोले भजन का समय हो गया है। और हमको भी ये बात समझ में आई कि भजन का समय हो गया है।